ये जो इतनी न्यूज और वीडियोस आ रही हैं कि क्वांट ने स्कैम किया है, इन्होंने फ्रंट रनिंग की है, ये न्यूज कितनी सच है और कितनी झूठ है और आगे हम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे। इस न्यूज से रिलेटेड मैं टोटल ये 6 पॉइंट्स कवर करूंगी। उससे पहले एक बार मैं 2-4 लाइंस में बता देती हूँ कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, फिर हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अभी रिसेंटली सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के मुंबई और हैदराबाद ऑफिस पर रेड की है, जहां से सेबी ने कुछ मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस को जब्त किया है, ये पता करने के लिए कि एक्चुअल में सारी इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है। लीक करने वाला क्वांट का कोई एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है या कोई ब्रोकिंग फर्म भी हो सकती है, जिसके थ्रू क्वांट अपनी स्कीम्स को सेल करता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो फ्रंट रनिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं, आखिरकार ये फ्रंट रनिंग होती क्या है। देखो, मान लो कोई ब्रोकर है, उसे पहले से ही पता है कि भाई 20 जुलाई को क्वांट म्यूचुअल फंड ना XYZ कंपनी के 10 लाख शेयर्स को खरीदने वाला है। तो ये ब्रोकर क्या करेगा कि 20 तारीख से पहले ही उस XYZ कंपनी के काफी सारे शेयर्स खुद भी खरीद लेगा और फिर जैसे ही 20 तारीख के बाद क्वांट म्यूचुअल फंड उस शेयर में एंट्री मारेगा तो शेयर की डिमांड बढ़ेगी, जिससे उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वो ब्रोकर उन शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमा लेगा। इसे बोलते हैं फ्रंट रनिंग करना और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कंप्लीटली इलीगल एक्टिविटी है और अनएथिकल भी है। अब बात आती है कि इसका हम इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जब ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है तो इसका नेगेटिव असर तो पड़ता ही है। कैसे पड़ता है ये समझो। अगर मैं अपना पिछला एग्जाम्पल ही लूं तो उसमें ब्रोकर ने 20 जुलाई से पहले ही XYZ कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए थे। अब इससे क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड कंपनी जिस दिन उस शेयर को खरीदने वाली थी, उससे पहले ही उसके शेयर का प्राइस बढ़ गया, जिससे उस म्यूचुअल फंड कंपनी को वो स्टॉक महंगे प्राइस पर खरीदना पड़ा और अगर स्टॉक महंगा मिला तो इसका मतलब हमारे रिटर्न्स कम हो गए। अब ऐसे ही सेलिंग में भी होता है। अगर उस ब्रोकर को पहले से ही पता चल जाए कि म्यूचुअल फंड इस XYZ कंपनी के शेयर्स को फला तारीख पर बेचने वाली है, तो वो क्या करेगा कि उस तारीख से पहले ही अपने शेयर्स को बेच देगा, जिससे शेयर्स की डिमांड भी कम हो जाएगी और प्राइस भी कम हो जाएगा। फिर जब म्यूचुअल फंड उस स्टॉक को उस पर्टिकुलर डेट पर बेचने जाएगा तो उसे वो स्टॉक सस्ते प्राइस पर बेचना पड़ेगा और सस्ते प्राइस पर बेचना मतलब रिटर्न्स कम हो जाना। तो इस तरह से फ्रंट रनिंग का इन्वेस्टर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब ये समझते हैं कि फ्रंट रनिंग जैसी इलीगल एक्टिविटी से म्यूचुअल फंड कंपनी पर क्या फर्क पड़ता है। कंपनी को दो तरह से फर्क पड़ता है, लीगली और सोशली। पहले लीगल इम्प्लीकेशंस को समझते हैं। देखो, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी और उसकी कोर टीम खुद ही फ्रंट रनिंग में इन्वॉल्व होती है तो सेबी उस म्यूचुअल फंड कंपनी पर पेनल्टी और पनिशमेंट दोनों ही इंपोज कर सकती है। सेकंड, अगर फ्रंट रनिंग की वजह से इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स का ज्यादा नुकसान होता है तो वो कंपनी के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं। और तीसरा, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी गिल्टी प्रूव होती है तो सेबी उसका ट्रेडिंग लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। अब देखते हैं सोशल इम्प्लीकेशंस। फर्स्ट, ऐसी इलीगल एक्टिविटीज की वजह से म्यूचुअल फंड कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है और इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड कंपनी पर भरोसा नहीं रहता। सेकंड, लोग ऐसी नेगेटिव न्यूज सुनकर अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट उस म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर लेते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग SIP और न्यू इन्वेस्टमेंट को भी रोक देते हैं। एंड थर्ड, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास सफिशिएंट कैश होल्डिंग्स नहीं है तो उसे लिक्विडिटी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अब मैं आपको फ्रंट रनिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड 3 ऐसे केसेस बताती हूँ जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहले भी हो चुके हैं। फर्स्ट केस है HDFC म्यूचुअल फंड का, जो कि नीलेश कपाड़िया को लेकर था, जो कि एक इक्विटी डीलर थे। 2010 में सेबी ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर 2014 में पूरी स्क्रूटिनी के बाद उस पर हैवी फाइन लगाया और सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। इस केस की वजह से HDFC की रेपुटेशन मार्केट में बहुत डाउन गई, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पर कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ा। इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा केस है एक्सिस म्यूचुअल फंड का। फंड मैनेजर विदेश और रिसर्च एनालिस्ट दीपक अग्रवाल के अगेंस्ट इन्होंने इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज करके काफी इलीगल प्रॉफिट कमाया। उसके बाद सेबी ने उन्हें बैन किया और हैवी पेनल्टीज भी लगाई। इस केस से एक्सिस म्यूचुअल फंड में एक टेम्पररी डाउनफॉल तो आया, पर लॉन्ग टर्म में कुछ खास असर नहीं पड़ा।
और थर्ड केस है निप्पॉन इंडिया का। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड भी 2019 में एक फ्रंट रनिंग केस में फंसा था। ये केस तब सामने आया जब सेबी ने कुछ सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज नोटिस की। इस स्कैम का असर निप्पॉन म्यूचुअल फंड के एयूएम पर पड़ा, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा फंड से विड्रॉ कर लिया। अब इस पूरे एक्शन के बाद क्वांट ने अपने सभी स्टेक होल्डर्स के पास पर्सनली मेल किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इस इन्वेस्टिगेशन में हम पूरी तरह से सेबी के साथ कोऑपरेट करेंगे। सेबी को जिस भी डॉक्यूमेंट या डेटा की जरूरत पड़ेगी हम उसे प्रोवाइड करेंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। अब लास्ट में बात आती है कि हम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट समझने वाले हैं। फर्स्ट, क्या हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है? तो नहीं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड की मिड, स्मॉल और फ्लेक्सी कैप स्कीम्स की होल्डिंग्स उठाकर देखोगे तो इस फंड ने लार्ज कैप कंपनी में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, और ये सारी ही रेप्यूटेड कंपनीज हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, टाटा पावर, टीसीएस, ऑरबिंदो फार्मा और जियो फाइनेंशियल्स। और इसके अलावा इनके पास सफिशिएंट कैश भी अवेलेबल है इन केस सडनली लोग अपना पैसा फंड से विड्रॉ करते हैं तो। अब दूसरा, क्या स्कीम की एनएवी गिर सकती है? सबसे पहले तो ये याद रखो कि एक म्यूचुअल फंड है जो कम से कम 40 to 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती भी है तो ऐसा नहीं है कि इन सभी 40 to 50 कंपनीज के स्टॉक्स गिरने लग जाएंगे। मोर ओवर, क्वांट ने जिन भी कंपनीज में पैसा लगाया है वो क्वालिटी कंपनीज हैं, जिन्हें ऐसी न्यूज का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, तो फंड की एनएवी पर ऐसा ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन में क्वांट फंड की पूरी मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व पाई जाती है तो उस केस में फंड की एनएवी पर असर पड़ सकता है। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक होल्ड करो। अगर टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को न्यूज से अपडेटेड रखो और फिर देखते हैं आगे इसमें क्या निकल कर आता है। रेस्ट आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड इन माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।